जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएँ लगी हुई है। दोस्तों ऐसे कौन कौन से राज्य है जिनसे मणिपुर की सीमा लगा हुआ है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है सी होगा करेक्ट आंसर। नागालैंड, असम और मिजोरम, ये ऐसा 3 राज्य है जिसकी सीमाएं मणिपुर से लगी हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड, असम और मिजोरम। तो ध्यान रखिएगा, और अगर आंसर पता होगा आप लोगों को तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा का निर्धारण किया था वह किसने किया था, उनका नाम क्या है? तो हो जाएगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ सब के सब, तो अच्छे से आप लोग 2-3 बार करके रिवीजन कर लीजिएगा इसे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य, दोस्तों ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करता है? तीनों तरफ से दोस्तों जो बांग्लादेश की सीमा से स्पर्श करता है वो कौन सा राज्य है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से स्पर्श करता है बांग्लादेश के सीमा को। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए त्रिपुरा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बाकी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मेघालय है वो भी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, त्रिपुरा भी करता है, असम भी करता है। तो ये तीनों बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन यहाँ पे मणिपुर एक ऐसा राज्य है ऑप्शन में यहाँ पे दोस्तों, तो वो साझा नहीं करता है मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? दोस्तों जो पाकिस्तान के सीमा से लगे हुए जो भारत के राज्य है वह कौन कौन से है दोस्तों? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, पंजाब और राजस्थान। ये ऐसे 4 राज्य है जो कि पाकिस्तान देश के सटे हुए राज्य है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान देश के सीमा से लगे हुए राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? दोस्तों जो अरब सागर में स्थित है भारतीय द्वीप, उनकी जो सबसे ज़्यादा विशेषता है वह क्या है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, वे सभी परवल उद्गम के हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वे सभी परवल उद्गम के हैं, इसीलिए उनकी विशेषता है सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत का जो पूरब का जो स्थान है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में पूरब का स्थान स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, और अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय सबसे पहले होता है। तो ऑप्शन पे सूर्य उदय के लिए भी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है। दोस्तों कौन सा पूर्वी बिंदु है भारत का सुदूर? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कीबिथु, जो कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कीबिथु। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? बैरन ज्वालामुखी द्वीप दोस्तों भारत के किस भाग में स्थित है? तो हो जाएगा आपका अंडमान द्वीप समूह में है यह। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में हैवलंग द्वीप का नया नाम क्या रखा गया? दोस्तों जो 2018 में हैवलंग द्वीप का जो नाम बदलकर नया नाम रखा गया वह क्या रखा गया? तो हो जाएगा आपका स्वराज द्वीप रखा गया। दोस्तों यहाँ पे स्वराज द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? कौन से राज्य में दोस्तों सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है सुबह सुबह? तो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। मैंने पहले ही कहा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले उगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारत का 3 सबसे बड़ा राज्य है वो कौन कौन सा है?
तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये क्षेत्रफल के हिसाब से 3 सबसे बड़े राज्य है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों उत्तरी पूर्वी राज्य में जो 7 बहनों का भाग नहीं है? तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन यहाँ पे बी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा ये 7 बहनों का भाग है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? सबसे विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश तो हो जाएगा करेक्ट आंसर दक्षिण का पठार। तो ऑप्शन यहाँ पे डी दक्षिण का पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन दोस्तों 3 देशों से मिलती है? ऐसा कौन सा राज्य दोस्तों भारत में जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन ये तीनों देशों से मिलती है? तो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? इन ऑप्शन में से दिया गया है, इसमें से कौन सा है जो पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन है कोरोमंडल, जो कि पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? दोस्तों जो भारत का सुदूर पश्चिम का जो बिंदु है वह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा यह हो जाएगा पूर्व गुजरात। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 68°7 पूर्व गुजरात, यह ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? यानी दोनों के बीच में दोस्तों अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में जो पठार स्थित है, कौन सा पठार स्थित है? ये हो जाएगा आपका मालवा का पठार स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए मालवा का पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? दोस्तों जो भारत के जो पश्चिमी बिंदु का नाम है वह क्या है? तो हो जाएगा गुहार मोता है। ऑप्शन यहाँ पे डी गुहार मोता करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में जो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो फैले समतल मैदान को कहा जाता है वह कहा जाता है भावर। ऑप्शन यहाँ पे डी भावर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह क्या है दोस्तों? तो वह हो जाएगा कच्छ का एक लिटिल रन है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, कच्छ का लिटिल रन। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? कितने राज्य या फिर संघ दोनों हो सकता है दोस्तों। क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइए, राज्य भी पूछ सकता है और संघ भी पूछ सकता है। तो कितने 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन यहाँ पे डी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? दोस्तों जो पटकाई बूम पहाड़ियाँ है वह भारत के कौन से भाग में स्थित है? तो हो जाएगा भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी पूर्वी भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो पश्चिमी घाट है वह कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा पठारों की ढलान में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी पठारों की ढलान करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं? इन ऑप्शन में से कौन सा पहाड़ी है जो पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो हो जाएगा आपका पालनी पहाड़ियाँ, जो कि पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, पालनी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? दोस्तों जो शिव समुद्रम द्वीप है वह कौन से नदी के द्वारा बनाया गया है? तो हो जाएगा आपका कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी कावेरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की गणना किस क्लॉक टावर से की जाती है? कौन से क्लॉक टावर से की जाती है दोस्तों भारतीय समय का मानक समय का गणना? तो हो जाएगा आपका मिर्जापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? दोस्तों कौन से पहाड़ी से चिन्हित है?
तो ये हो जाएगा आपका नीलगिरी पहाड़ी से चिन्हित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी नीलगिरी पहाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। दोस्तों जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट का नाम है वह क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन है कोरोमंडल तट नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे 8 कोरोमंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत भारत प्रमुखत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, जिसके कारण, दोस्तों किसके कारण कहलाता है ये, तो हो जाएगा आपका आकांक्षीय विस्तार के कारण भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा कौन सा देश है दोस्तों, कौन सा, तो हो जाएगा 7वां देश, 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है। भारत के लिए जो समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है वह जाता है पुर्तगालियों को। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा पुर्तगालियों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। दोस्तों जो पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम है वह क्या नाम है, तो हो जाएगा आपका कोरोमंडल तटीय मैदान। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। दोस्तों जो द्वीप है शिव समुद्रम वह कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।